कहते जी कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह की ज़ात अर्श पे है, ठीक है, कुरान यही कहता है, 17 आयतें हैं, लेकिन यही साथ रखा करो कि जैसे उसकी शान को ज़ेबा है, बस। बाकी काबतुल्लाह पे हर वक्त उसी की तजल्लियात है ना, उसी ने हमें हुक्म दिया है ना, उसको निस्बत अपने घर की तरफ की है, वरना तो सारी ज़मीन अल्लाह की है। लेकिन जिसको अल्लाह अपना बैतुल्लाह कह दें, काबतुल्लाह कह दें, तो यही तजल्ली दे। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो तजल्ली दिखाई गई थी, खुद अपनी ज़ियारत तो नहीं कराई थी ना, फिर तुम्हारा दिल नहीं लगता तो बदकिस्मती है। कहते जी कि जुमा के दिन नफल नहीं, सिर्फ जुमा का रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर जो लोग 13, 14, 15 लयाली 20 के 3 रोज़े रखें, उसमें जुमा आ गया तो रख लें, कोई हार्ज नहीं। मेरी बूढ़ी माँ है, उसके लिए बिल्कुल उम्रा करो। उम्रा बिल्कुल पूछने की भी जरूरत नहीं होती है, आप करें और दुआ करें, अल्लाह इसका सवाब मेरी अम्मा को अता फरमा, तुम्हें भी पूरा सवाब मिलेगा, नुकसान कौन सा होता है। अगर किसी इंसान के कतरे पेशाब के गिरते हैं, उसको हर नमाज के लिए निया वज़ू करना पड़ेगा, और अंडरवियर जो है उसको भी पानी से थोड़ा धो लिया, ताकि उसके अंदर भी तो पेशाब के कतरे जदब होंगे। लेकिन जो वज़ू मगरिब को करेगा वो इशा तक काफ़ी है, नफिल पढ़े, तवाफ़ करे, जो कुछ करे, फिर इशा के लिए निया वज़ू करेगा। मेरी वालदा मदीने में वापसी में कहा से एहराम बांध दिया था, उम्र नियत कर ली थी, रास्ते में बुखार हो गया, मक्के आकर अस्पताल ले गए, तो 3 दिन बुखार की वजह से अभी तक उम्र नहीं अदा कर सकी। और सेहत बेहतर तो ठीक है, अभी उम्र करा दें, वो मजबूर थी, वो माजूर थी, नियत तो करके आई हुई है ना, अभी उसको व्हील चेयर पर उम्र करा दो, अब ठीक हो गई। मैंने तवाफ़ के 3 चक्कर ऊपर वाली मंदिर पर लगाए, सेहत ख़राब हो गई, होटल चला गया, दूसरे दिन 4 चक्कर लगा, वो तवाफ़ नहीं हुआ, दोबारा का वो तवाफ़। मेरी बीवी जो कि ख़त्म हो गया, लेकिन जब से उनके साथ अपनी खाला हो जाती है, जिस्म पर निशान पड़े और ठीक 3 बजे, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, बीवी आई थी, क्या ख़त्म हो गया मुझे तो नहीं पता लिखा क्या है आपने। नमाज में 3 रकू नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कमर की, अच्छा नमाज में मैं रकू नहीं कर सकता, कमर की तकलीफ़ है, इशारा करो, मजबूरी है, जितना खड़े हो सकते हो जाओ, बाकी जो चीज़ें खड़े होकर नहीं कर सकते इशारा करो उसका। हमारे साथी हैं, बीमार हैं, अल्लाह हर बीमार को शफा दे। अल्लाह मशफिना मशफ़ मरज़ाना व मरज़ा मन औसाना व मरज़ल मुस्लिमीन। हमारे रूम में एक आदमी उम्रे के लिए आया, बाज़ार में आते हुए उसके एहराम पर गंदा पानी चला गया, एहराम उतार कर दूसरा एहराम पहन लिया, ठीक है कोई बात नहीं, क्या है, जब पर एहराम पलीद हो गया तो उसी के साथ उम्रा करता हूँ, अच्छा किया उसने उतार के बदल लिया। तवाफ के नफिल नहीं, 2 रकात वाजिब हैं, मकाम इब्राहीम पर अफजल है, उसके बाद हतीम में, वरना सारे हरम में जहाँ मौका मिले पढ़। हजूर का ख़त मुबारक जो है वो दलाइल नबुव्वा में देखें इंशाअल्लाह, या मिशकात में, मेरा ख्याल में उसमें वो मिल जाएगा। अगर कोई अलविदाई तवाफ़ करके मदीने मुनव्वरा चले जाए, फिर वापसी मुल्क मदीने मुनव्वरा से हो, लेकिन हम लोगों को वक्त मिल जाए, हम मदीने मुनव्वरा से उम्रा करें, बिल्कुल करो। तवाफ़ुल विदा का क्या माना होता है कि अल्लाह ने निकाल दिया है तुम्हें, फिर नहीं आना, अजीब तर्जमा किया हुआ है। उम्रे वालों पर तो तवाफ़ुल विदा होता ही नहीं। कोई शख्स के पास मेरा पता नहीं, मेरा मकान हो क्या हो, ज़कात फ़र्ज़ है, पता नहीं क्या लिखा है आपने, बहरहाल ज़कात जो है 2.5% होती है, कीमत करके 2.5%। अगर कोई हमारी बीमारी से माजूर हूँ, हज फ़र्द हो गया हो,
तो दूसरे हाँ बिल्कुल रिश्तेदार को हज बदल पे भेज दे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जिसको भेजे पहले आलिम के पास लेके हज बदल के अहकाम सीखे, उसको लिखाओ कि क्या जाके क्या करना है। गैर मुस्लिमों के अंदर दीन का काम करें, क्यों ना? हजूर ने गैर मुस्लिमों में काम नहीं किया। जब हजूर ने दीन का काम शुरू किया तो मक्के वाले मुसलमान थे, सब काफिर थे। कहते जी कि हाँ गैर मुस्लिमों में भी करें, लेकिन अपने मुसलमानों में भी अहमियत है कि किया जाए। हजूर पे अल्लाह का नाराज़गी क्यों हुई कि आप काफिरों को दीन की बात सिखा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीने सहाबी ने मसला पूछा, हजूर ने तहवी चढ़ाई, अल्लाह का कुरान आ गया कि जो मोमिन है उसको पहले सिखाओ। वो मुसलमान हूँ या ना हूँ, दफा करो उनको। जो हो चुका है उसके ईमान की हिफाजत करो। नमाज पढ़ते हुए या खाने काबे पे तवाफ नजर पड़ जाए अलग बात है, आमदन न रखो नजर, तवाफ के नीचे हो और नमाज में भी नीचे हो। हुज्जाज कराम को आजकल तोहफा तकसीम हो रहा है, तर्जमा उर्दू। इससे पहले वो तफसीर उस्मानी छापी थी उन्होंने, उसके बाद फिर ये अभी मोहम्मद जुनागढ़ी सब रहमत, वो भी आलिम थे, वो भी आलिम थे। ये ठीक है कि इनमें कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अहनाफ के खिलाफ हैं। मेरा गुजारिश ये है कि हरमैन शरीफ के तमाम आइम्मा जो है फ़िक़ही मसले में अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के उस पर अमल फरमाते हैं। उम्रे के लिए पाकिस्तान से आए थे, उम्रा किया, 4 दिन मक्के शरीफ में गुजार के मदीना शरीफ चले गए, 10 दिन मदीना गुजार के मक्के आए, विका से राम नहीं बांधा, न दूसरे उम्रा किया, 3 तवाफ़ किया, नहीं जनाब वो दम पड़ गई। 3 तवाफ़ करने से उम्रा थोड़ा अदा हो जाता है। ये कोई नया मसला निकला है कि उम्रा ना करो 3 तवाफ़ कर दो। ये लोग घड़ते रहते हैं ना मसले। वो आप उम्रा भी करें, एक बकरी दम भी देंगे, मदीना मीकात है, आप मीकात से एहराम बांध के नहीं आए। ज़ुल्क़ादा के महीने में मदीना मुनव्वरा गया, वापसी का उम्रा का इरादा किया, टैक्सी वाले ने बोला मस्जिद आयशा से एहराम बांध के करना। टैक्सी वाला कोई मुफ्ती था या आलिम था, उसने तुम्हें मदीने से एहराम नहीं बांधने दिया था कि उसका वक़्त ख़राब ना हो। मस्जिद आयशा से बांध, दम तुम पे पड़ गई, माशाल्लाह 400 रियाल की बकरी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कज़ा नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, बस असल दुआ असल ये तौबा करो कि या अल्लाह जो नमाज़ें छोड़ी है माफ़ कर दे। उसके बाद जितनी हो सके पढ़ते रहो। अगर माजूर आदमी को या छोटे बच्चे को रेडी पे तवाफ़ कराए, अपनी नीयत करें, इंशाअल्लाह आपका भी होगा उनका भी होगा। अगर शहावत की कसरत को मिटाना है तो रोज़े रखें। बद नजरी बहुत होती, इसीलिए तो शहावत होती है ना। बद नजरी न करो तो शहावत ही नहीं होगी। नजर नीचे रखो, ख्याल आए तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। ज़कात का माल मैं अपने बहन भाई को दे सकता हूँ, दे सकते हैं। मैं हज़रत फातिमा ने फरमाया कि हज़रत अली से कहा था कि मेरी भांजी से निकाह कर लो। हमने तो नहीं पढ़ा ना, मैंने कहा कि किसी और मौलवी मक्की ने कहा होगा। और दूसरे में कहा कि हज़रत फातिमा पे जुल्म कर, ये खारजी खवारिज जो है वो कहते हैं, हम नहीं कहते। बात ना समझो तो मेरा क्या कसूर है। खवारिज कहते हैं कि बीबी फातिमा पे आप जुल्म करते थे, इसीलिए रात को दफन कर दिया। शिया लोगों को देख के गुस्सा आता है, गुस्से करने का कोई फायदा नहीं। उनमें काम करो कि अल्लाह उनको भी सही अकीदा नसीब करे। आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में थे, शैतान वहाँ कैसे घुस गया, तेरे अंदर कैसे घुस जाता है, तेरे साथ रहता है? नहीं, मकसद है तेरी कोई शैतान से दोस्ती है, रात को इकट्ठे सोते हो।
तुम्हें वसवीसा डाल सकते हो, उन्हें भी डाल सकते हो, वसवीसा दूर से भी डाला जाता है, कोई ज़रूरी तो नहीं करीब खड़ा होकर डाले। अब तेरी बीवी घर में बैठी हो, तुम यहाँ वसवीसा कर रहे हो, कैसे बैठी होगी, अब कौन से कपड़े पहने होंगे, तो वसवीसा क्यों आ रहा है? ये क्या है कि वसवीसा जाके उसने कान में कहा था आदम अलैहिस्सलाम को, फवस्वसा लहुम शैतान, दोनों को वसवीसा डाला। पाकिस्तान से उम्रे के लिए आए, अपनी नमाज पढ़ते हैं तो सब मुसाफिर नमाज सफर वाली पढ़ेंगे। अगर एक आदमी का निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, अब वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, कोई गुनाह नहीं, जब बनी ही नहीं तो क्या, अभी नहीं बनी बाद में क्या बनेगी, अच्छा है तलाक दो। मेरी वालदा फौत हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आज मेरे भी एक बड़े पुराने दोस्त थे फ़कीर यार मोहम्मद साहब, वो भी आज फौत हुए, इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा में दफन होंगे। बड़ा ही अच्छे दोस्त थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जिद्दे में 2 साल रहा, जिद्दे से 150 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया गया हूँ, मैं मीकात के अंदर हूँ, दोस्तों के बाद तो आप पर कोई दम नहीं है ना, आप तो ड्यूटी में जाते आते हैं। नाखून और बाल को घर में या कुआड़ के कट के डब्बे में फेंक सकते हैं, अच्छा होता है कि दफन कर दिया जाए। केकड़ा खा सकते हैं, मुझे नहीं पता केकड़ा क्या बला होती है, अगर मछली की किस्म है तो खा सकते हैं, मछली नहीं कोई और बला है तो ना खाया करें। कि आलिमों में नमाज की किताबों में लिखा है नमाज कज़ा हुई पढ़ना, मुझे नहीं पता, सिज्जे में तशहहुद पढ़ना, हाथ आगे तुम्हारी, उनके नज़दीक ये नाजायज़ है, हमारे नज़दीक हाथ उठा के दुआ करना भी जायज़ है, और हजूर ने भी हाथ उठा के दुआ की है। एक आदमी बर्मा का है, अरब में आया, इल्म पढ़ा, इमाम अहमद इब्न हम्बल की पैरवी करता है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो नहीं नाराज़ होते, तो उनको तकलीफ होती है। गैर महरम औरत को सलाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सफ़ा की पहाड़ी पर खाना काबे की तरफ सलाम करे तो उस पर दम या कोई दम नहीं। जो लोग औरतों को तलाक़ें दे देते हैं, बाद में किसी मौलवी से फतवा लेके वापस कर लेते हैं, अगर 3 तलाक़ें तो वापस हो ही नहीं सकती, फिर क़यामत में फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। हमारे इलाके में लोग हिस्से पर माल मवेशी भैंस गाय बकरी रखते हैं, 3 साल के बाद तकसीम करते हैं। बार एक आदमी पालता है, एक का माल है, बाद में वो हिस्सा कर लेते हैं, अब जायज़ है, कोई मना नहीं। वो घास खिलाया उसे, लेकिन माल किसका था? माल ना होता तो घास किसको खिलाते हज़रत? एक मरने वाले के लिए 1 उम्रा कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? नफली इबादत जितना मर्जी आए करो, न करो तुम्हारी मर्जी। मेरा बेटा यहाँ उसको शैतानी ख्यालात आते हैं, लाहौर ज़्यादा पढ़ा करे। 4-5 साल हो गए हैं, मेरी बीवी को सर में दर्द होता है, डॉक्टरी रूहानी दोनों इलाज किए हैं, दर्द ख़त्म नहीं होता, कि उसको नज़र लग गई, अल्लाह आलम, जमजम पिलाओ, जमजम सर पे डालो, अल्लाह शिफा देंगे। मेरा रिश्तेदार है, शादी को 20 साल, अल्लाह ने एक बच्ची दी थी, 16-17 साल की हो गई, उसके बाद कोई औलाद नहीं है। अल्लाह आपको मजीद औलाद अता फरमाए, बहरहाल इलाज भी करवाएं। ये नहीं है कि एक बच्ची हुई थी उसके बाद कोई ऐसा अंदर को नक्स रह गया हो जब वो औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, इलाज भी कराएं और दुआ भी करें। तमाम इमाम बरहक हैं, लेकिन जिस इमाम की फ़िक़ा जिस मुल्क में है, जैसे हमारे मुल्कों में फ़िक़ा इमाम अबू हनीफा है, उस पर अमल करना चाहिए ताकि कोई झगड़ा ही ना हो। हजूर पाक ने नमाज तरावी अपनी ज़िंदगी में जब पढ़ाई है, एक रिवायत में है कि 20 रकात है, लेकिन उस वक्त आपने बाकायदा सिर्फ चंद सहाबा खड़े होते हैं, आप 3 रातें पढ़ाई, फिर नहीं पढ़ाई।
तमाम किताबों में ज़ईफ़ हदीसें भी होती हैं। नमाज में औरत के सर का बाल दुपट्टे से बाहर ज़ाहिर हो, नमाज नहीं होगी। बिल्कुल दुपट्टा बांध के रखें। फजर की 2 सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं तो नमाज के बाद नहीं, सूरज निकलने के बाद पढ़ें। फ़ज़ाइल आमाल में हमें तो शिरकिया बातें नहीं नजर आई, तुम्हें नजर आए तो उनकी ठीक कर दो, इस्लाह कर दो। उम्रे के दौरान पहले 2 चक्कर में तेज चलना याद नहीं रहा, कोई हाल नहीं। अपनी ज़िंदगी में कितनी बार उम्रा हज कर सकते हैं? जितना अल्लाह नसीब करे। लोगों ने 100 हज भी किया है, 50 भी किए हैं, 40 भी किए हैं। नहरी ज़मीन हो तो यानी ये है कि पानी आपको मुफ्त मिल रहा है, आप उस पर पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो फिर आपको 10वां हिस्सा देना है। पैसे खर्च करते हैं तो 20वां हिस्सा देना। बिल्कुल आप सलाम अर्ज करें, बिल्कुल आपने सलाम भी अर्ज करें रोज़ा अक़दस पर। अंगूठे चूमने की हदीस है ही नहीं तो कौन सी हदीस पेश करते हैं? अंगूठे चूमने वाली कोई हदीस ही हो तो बिदअत है। हदीस कहाँ से आ गई? खुद मौलवियों ने खुद घड़ी हो तो अल्लाह को पता। सुन्नत मुअक्कदा है जो भी गैर मुस्लिम, पढ़ने का तरीका एक है। यहाँ पर जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह पे चलते हैं, उनके नज़दीक अगर कोई सुन्नतें पढ़ रहा था, उसने पीछे फ़र्ज़ की नीयत कर दी तो नमाज हो जाती है, ताकि वो कहते हैं कि इसको जमात का सवाब मिल जाए। इमाम हनीफा फरमाते कि नहीं, इमाम कवी होना चाहिए। ये ना कि इमाम कमज़ोर हो और मुक्तदी कवी हो, मुक्तदी फ़र्ज़ पढ़ रहा हो, इमाम नफिल पढ़ रहा हो। दोनों हाथों से हजर अस्वद का इस्तेमाल करें, एक हाथ से, दोनों जायज़ हैं। एक आदमी ने अपने मरहूम भाई का उम्रा कराया, एक ऐसे आदमी को जिसने उम्रा नहीं किया और ना ही उस आदमी के पास उम्रे के लिए पैसे थे, नहीं किया तो अदा नहीं हुआ, फिर कराया किसी अच्छे आदमी से। तबलीगी जमात के जो 6 नंबर हैं आपको अच्छे नहीं लगते तो न पढ़ा करें, वरना जितने नंबर आपको अच्छे लगे उस पर तो अमल करो। इन लोगों को एतराज सिर्फ उन पर होता है जो दीन का काम करते हैं। कभी गाजा बाजा गाना फिल्म उसका मसला नहीं पूछेंगे, जब दीन का काम कर रहा है उसी के बारे में पूछेंगे। भाई उनमें गलती है, साथ चले जाओ, उनको समझाओ। कुरान थोड़ा थोड़ा समझ के पढ़ने से ज्यादा सवाब। इमाम के पीछे अगर हनफी है तो उसको कोई फातिहा नहीं पढ़नी, शाफी है तो पढ़ा करे। अगर हमने ईशा के फर्ज हरम में पढ़े हैं और वितर अपने घर में जाके पढ़ी, कोई बात अच्छी बात है, बल्कि सुन्नत और वितर घर में पढ़ें। मियाँ बीवी में अगर नाराजगी हो तो कितने अरसे में तलाक हो? तलाक नहीं होता, चाहे 10 साल भी झगड़ा रखो, तलाक दोगे तो होगी, लेकिन न तलाक दो और न उसको बसाओ तो फिर क़यामत में तुम गुनाहगार। मेरे बेटे और दामाद की नौक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करो हर मुश्किल के लिए। मेरी बूढ़ी माँ है, उसका उम्र कर लेता हूँ, हज भी करो, पता नहीं अगर यहाँ रहते हो तो हज कोई मुश्किल नहीं, पैदल चले जाओ, हज करके आ जाओ। 12 रबीउल अव्वल जो हमारे यहाँ मनाते हैं वो बिदअत है। 12 रबीउल अव्वल को तो हजूर पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह के बंदे। 12 रबीउल अव्वल को हजूर की वफात है। मैंने अपने इलाके में ताफ़ीज़ कुरान का मदरसा बना, अल्लाह कामयाब करे। मेरे दालू पता नहीं नाई बीमार हैं, अल्लाह शिफा दे।